Hello everyone, welcome back to Study per Square Centimeter. As we all know that a person does MBA once in a lifetime and even अगर किसी भी वजह से आपकी ग्रेजुएशन उतने अच्छे कॉलेज से नहीं हो पाई है, still if you pursue your post graduation from a top college, then it will be all worth it in the end. And so one must have a vision and a target that I will go in any of these top 40 or 50 colleges and not beyond that. So today we are going to look at the top 50 MBA colleges in India. उसके साथ हम उसका प्लेसमेंट, उसका फीस स्ट्रक्चर, क्या उसकी कट ऑफ जाती है, कौन सा कॉलेज कौन से एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस। आई एम रोशन कुमार एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहला कॉलेज हमारे पास आता है वो अनडाउटेडली IIM अहमदाबाद है। इसके पीछे रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बच्चा जो MBA की तैयारी कर रहा होता है उसका जो ड्रीम कॉलेज होता है वो है IIM अहमदाबाद। ये कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। इसकी जो फीस है वो हमारी 23 lakhs अराउंड होती है। इसका जो एवरेज पैकेज जाता है डेट इज अराउंड 26 lakhs per annum एंड द कट ऑफ रिक्वायर्ड इज 99 परसेंटाइल। द नेक्स्ट कॉलेज इज IIM बैंगलोर। अगेन जितने भी IIMs हैं वो सारे कैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से IIM बैंगलोर भी कैट का स्कोर ले रहा है। फीस जो है इसकी वो है 22 lakhs एंड देन एवरेज पैकेज इज 25 lakhs पर एनम एंड अगेन जो कट ऑफ है वो 99 परसेंटाइल के अराउंड ही जाएगी। देन कम्स IIM कैलकटा। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि IIM ABC, दीज आर द टॉप 3 कॉलेजेस इन इंडिया डेट एनी स्टूडेंट टारगेट्स। तो पहले हमने अहमदाबाद देखा, देन कम्स बेंगलोर एंड नाउ कम्स कैलकटा। सो ये भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। इसकी फीस है 22 lakhs, देन एवरेज पैकेज इज अगेन 26 lakhs पर एनम एंड द कट ऑफ इज 99 परसेंटाइल। इसके बाद जो हमारे पास कॉलेज है डेट इज FMS दिल्ली। FMS दिल्ली हमारे इस लिस्ट में इतना ऊपर इस वजह से है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की तो इस कॉलेज का नाम सबसे पहले आता है। ये भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है बट जो इसकी फीस है दिस इज जस्ट 2 lakhs। यहाँ तक कि पिछले साल तक इसकी फीस जो थी वो सिर्फ 20,000 हुआ करती थी, बट अब इन्होंने फीस को बढ़ा के 2 lakhs कर दिया है एंड द एवरेज पैकेज इज 25 lakhs पर एनम। तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख की फीस में आपको 25 lakhs पर एनम का पैकेज मिल रहा है, जो कि एक ह्यूज रिटर्न है। डेट्स वाई जब भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो FMS दिल्ली का नाम आता है। बट अगेन इसकी कट ऑफ भी हमारी 99 परसेंटाइल है। हालांकि आपको 98 के आसपास पे कॉल आ जाएगी, बट अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको 99 के अराउंड टारगेट करना चाहिए। इसके बाद जो कॉलेज है वो है IIM लखनऊ। अगेन दिस विल एक्सेप्ट कैट स्कोर एंड द फीस इज 15 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज अराउंड 24 lakhs पर एनम एंड द कट ऑफ रिक्वायर्ड इज 98 to 99 परसेंटाइल। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको 98 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाएगी। स्टिल वही फिर से बात कि अगर आपको कन्वर्ट करना है, चांसेस बढ़ाने हैं, तो आप 98.5 या 99 परसेंटाइल तक टारगेट करें। देन कम्स IIM कोझिकोडे। अगेन बिकॉज दिस इज IIM तो हमारा ये कैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करेगा। द फीस इज 18 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज 23 lakhs पर एनम एंड द कट ऑफ रिक्वायर्ड इज 96 to 98 परसेंटाइल। मैंने खुद देखा है उन बच्चों के कॉल आ जाता है IIM कोझिकोडे से जिनका स्कोर अराउंड 96 to 97 परसेंटाइल रहता है। तो ये कॉलेज आपको थोड़ा कम परसेंटाइल पे भी मिल सकता है। ये कॉलेज सिचुएटेड बहुत अच्छी जगह है, तो इसका कैंपस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इसका जो व्यू आता है वो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। देन कम्स एक्सएलआरआई जमशेदपुर। जब भी हम HR की बात करते हैं तो पूरे एशिया में जो नंबर 1 कॉलेज आता है डेट इज एक्सएलआरआई जमशेदपुर। ये दो एग्जाम्स का स्कोर कंसिडर करता है, वन इज जेड एंड द अदर वन इज GMAT। तो अगर आपको जेड के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको जेड के एग्जाम में अराउंड 98 to 99 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आप GMAT के थ्रू लेना चाहते हैं तो आपको उसमें 700 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा। इसकी जो फीस है डेट इज 24 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज ऑल्सो 24 lakhs पर एनम। So this is totally equivalent to all the IIMs. So you must have to focus this college. नेक्स्ट कम्स ISB हैदराबाद। ISB कैट का स्कोर या जेड का स्कोर कंसिडर नहीं करता, ये सिर्फ GMAT के पेपर से एडमिशन देता है और GMAT में इसके लिए स्कोर होना चाहिए आपके पास 710 प्लस। बट जो इसकी फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, डेट इज़ 40 lakhs अराउंड, और इसका जो एवरेज पैकेज है वो है 25 lakhs पर एनम। तो आपको ये चीज़ खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि इतना इन्वेस्टमेंट क्या आप कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो ये कॉलेज हमेशा टॉप 10 में रहता है इंडिया का, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास कॉलेज है वो है JBIMS। JBIMS को सी फैक्ट्री ऑफ CEOs भी कहते हैं, बिकॉज इस कॉलेज से जितने भी लोग निकले हैं वो अधिकतर किसी ना किसी कंपनी के, किसी स्टार्टअप के CEOs हो रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, चीफ रहे हैं, इस वजह से।
ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कंसिडर करता है, हर साल अपना पैटर्न चेंज करता है, बट मेजरली सीईटी एक कॉमन एग्ज़ाम है जिसके थ्रू जेबीआईएमएस हर साल एडमिशन देता है। तो इसकी जो फीस है डेट इज़ 6 लैक्स एंड द एवरेज पैकेज इज़ 20 लैक्स पर एनम। बट जो इसकी कट ऑफ है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, तो अगर आप कैट के थ्रू इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अराउंड पूरे इंडिया में टॉप करना पड़ेगा, टॉप 0.01 परसेंटाइल में आना पड़ेगा, तो ही आपको एडमिशन मिल सकता है। अदरवाइज आप सीईटी के थ्रू टारगेट करते हैं तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान पड़ जाता है। इसके बाद जो कॉलेज है हमारा है एसपी जैन मुंबई। ये हमारे दो एग्जाम्स कंसिडर करता है, कैट एंड जीमेट। टिल लास्ट ईयर ये जेड का एग्जाम भी कंसिडर करता था, बट इस साल से इन्होंने हटा दिया है जेड को, तो अब वो सिर्फ कैट और जीमेट का स्कोर कंसिडर कर रहा है। इसकी जो फीस है डेट इज 18 लैक्स एंड द एवरेज पैकेज इज 26 लैक्स पर एनम। तो अगर आपको कैट के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको 97 परसेंटाइल लाना होगा, और अगर आपको जीमेट के थ्रू लेना है तो आपको 650 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। इसके अलावा एसपी जैन प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स भी देता है। लाइक अगर आपकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आपने नेशनल कोई गेम खेली है या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफाइल है, तो आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स भी आती हैं, और प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स के लिए आपको सिर्फ 85 परसेंटाइल रिक्वायर्ड होते हैं कैट एग्ज़ाम में। तो अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं है तो आप कैट का एग्ज़ाम देके कैट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करके इस कॉलेज में एंटर कर सकते हैं। Then comes IIM Indore. IIM Indore, again because it is a IIM, so it will consider CAT score only, and the fees is 16 lakhs and the average package is 22 lakhs per annum. जो हमारी कट ऑफ है वो है 97 परसेंटाइल, बट इधर 95 प्लस पे भी आपको कॉल आ जाती है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फील्ड क्या है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको 97 प्लस लाना होगा, बट अगर आप अदर फील्ड से हैं तो आपको 95 प्लस पे कॉल आ जाएगी। आईएम इंदौर जो है वो 10th और 12th को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखता है। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इन सब के मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा वेटेज देता है। तो इस वजह से आपको कैट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आप आईएम इंदौर में जाना चाहते हैं तो। इसके बाद जो हमारा कॉलेज है वो है एमडीआई गुड़गांव। एमडीआई गुड़गांव को एक एडवांटेज मिलता है गुड़गांव में होने का, बिकॉज जितनी भी हमारी एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो गुड़गांव में सिचुएटेड हैं, तो वो इस कॉलेज को अधिकतर विजिट करती हैं, तो इसको इस बात का एडवांटेज मिलता है बाकी सब कॉलेज के कंपैरिजन में। ये जो है हमारा, ये भी कैट का एग्जाम कंसिडर करता है, एंड इसकी जो फीस है डेट इज 22 लैक्स एंड द एवरेज पैकेज इज ऑल्सो 22 लैक्स पर एनम, एंड द कट ऑफ इज 97 परसेंटाइल। बट वंस अगेन अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको अराउंड 98.5 के आसपास स्कोर करना चाहिए, सो डैट आपका इंटरव्यू में चांसेस बन जाए कि कॉल कन्वर्ट हो जाएगी। देन कम्स आईएफटी दिल्ली एंड कोलकाता। तो जिन बच्चों को इंटरनेशनल ट्रेड में या इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसके लिए आईएफटी दिल्ली एंड आईएफटी कोलकाता आर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। आईएफटी की फुल फॉर्म होती है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जिस भी बच्चे को इंटरनेशनल बिजनेस में मन है एमबीए करने का, वो इस कॉलेज को टारगेट कर सकता है। इसके लिए आईएफटी अपना खुद का एग्जाम लेता है जिसका नाम होता है आईएफटी ही। इसकी जो फीस है वो है 16 लैक्स एंड द एवरेज पैकेज इज 18 to 19 लैक्स पर एनम। कट ऑफ इसकी हर साल काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है, कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे मैटर करेगा कि कट ऑफ क्या होगी। तो हम इसको मान नहीं सकते कि 140 अराउंड ही जाता है, बट स्टिल आई विल से कि अगर आप 40 to 50% अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि आप इस कॉलेज को कन्वर्ट कर लोगे। देन कम्स निटी मुंबई। निटी मुंबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर इंजीनियर्स, बट इसके लिए अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोर करना होता है, डेट इज़ 96 परसेंटाइल। ये भी सिर्फ एक एग्ज़ाम कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। इसकी जो फीस है वो है 14 लैक्स एंड द एवरेज पैकेज इज 20 लैक्स पर एनम। तो जो भी बच्चे इंजीनियर हैं और आगे मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो वो निटी मुंबई को अपना ऑप्शन रख सकते हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छा कॉलेज है, मुंबई में सिचुएटेड है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो हैं यहाँ पे विजिट करती है। इसके बाद हमारा कॉलेज आता है नारसी मोंजी एनएमआईएमएस मुंबई। ये कॉलेज की एक खास बात है कि ये कॉलेज आप देख सकते हैं फोटो में भी कि ये बिल्कुल एक मॉल जैसा कॉलेज लगता है। ये आपको कॉलेज नहीं लगेगा अंदर जाके, इट वुड बी लाइक 5 स्टार होटल। ये जो है हमारा एनमेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसके थ्रू अपने में एडमिशन देता है। इसकी जो फीस है डेट इज़ 18 लैक्स एंड द एवरेज पैकेज इज़ 17 to 18 लैक्स पर एनम। कट ऑफ इसकी 210 के अराउंड जा रही है पिछले 2 से 3 सालों में। तो अगर आपका 210 के आसपास स्कोर आता है तो आप इजीली इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। देन कम्स आईआईटी बॉम्बे।
अब कुछ बच्चों को ये होता है कि आईआईटी में सिर्फ बीटेक होती है, इंजीनियरिंग होती है, एमबीए का उनको नहीं पता होता है। बट आईआईटी बॉम्बे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आता है रैंकिंग में, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 lakhs की फीस में आपको 20 lakhs पर एनम का पैकेज मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। आईआईटी बॉम्बे भी कैट का ही स्कोर एक्सेप्ट करता है, बट इसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 98.5 परसेंटाइल। तो आप इस कॉलेज को पक्का फोकस में रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कॉलेज है वो है आईआईएम रांची। आईआईएम रांची अपने दो कोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक एचआर और दूसरा फाइनेंस। तो जिन भी बच्चों को अपना करियर एचआर या फाइनेंस में बनाना है वो आईआईएम रांची टारगेट कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे की 95 परसेंटाइल प्लस आती है तो उसको आईआईएम रांची से कॉल आ जाती है। अगेन ये कैट का स्कोर कंसिडर करता है एंड द फीस इज 14 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज अराउंड 15 lakhs पर एनम। देन कम्स आईएम शिलोंग। आईएम शिलोंग एक बारी फिर से इसका कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहाड़ों पे ये कॉलेज सिचुएटेड है। तो यहाँ की एक फील ही अलग होती है अगर आप इस कॉलेज में विजिट करते हैं तो। ये भी कैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करता है एंड द फीस इज 13 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज अराउंड 16 to 17 lakhs पर एनम। यहाँ पे भी आपको 95 परसेंटाइल प्लस पे कॉल आ जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है आईएम ट्रिची। क्योंकि आईएम है तो ये भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। इसकी फीस है 13 lakhs पर एनम एंड द एवरेज पैकेज इज 14 to 15 lakhs पर एनम एंड द कट ऑफ इज 95 परसेंटाइल प्लस। तो अगर आपकी 95.5 95.2 कुछ भी आती है तो आपको आईएम ट्रिची से भी कॉल आ जाएगा। देन कम्स आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली भी सिर्फ कैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करता है। इसकी जो फीस है वो है अराउंड 10 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज 18 lakhs पर एनम। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है खासकर दिल्ली के बच्चों के लिए। और इसके लिए जो हमें कट ऑफ चाहिए वो रिक्वायर्ड है 96 to 97 परसेंटाइल। देन कम्स एस आई बी एम पुणे। जितने भी सिम्बाइसिस के कॉलेजेस हैं हमारे, वो अपना खुद का पेपर करवाते हैं और उस पेपर का नाम होता है स्नैप, राइट। तो स्नैप का पेपर आपको देना होगा। इसकी फीस है अराउंड 16 lakhs, यहाँ पे मिस हो गया है एंड द एवरेज पैकेज इज 20 lakhs पर एनम एंड द कट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर दिस इज 98.5 परसेंटाइल इन स्नैप एग्जाम। तो आप इस कॉलेज को फोकस कर सकते हैं। स्नैप का पेपर कैट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो जो बच्चे कैट पे फोकस नहीं कर रहे या कुछ और एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं थोड़े से इजी एग्जाम्स में, तो वो स्नैप को अपना टारगेट रख सकते हैं। इसके बाद आता है एस सी एम एच आर डी पुणे। ये भी स्नैप का ही स्कोर कंसिडर करता है। यहाँ पे हमें स्नैप के एग्ज़ाम में 95 to 96 परसेंटाइल चाहिए। और एस टी एम एच आर डी अपने एच आर कोर्स के लिए इंडिया में नंबर 2 या नंबर 3 पे हर साल आता है। तो जिन भी बच्चों को एचआर में अपना करियर बनाना है वो इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, स्नैप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके मॉक्स लगा सकते हैं। इसकी जो फीस है डेट इज 17 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज 15 to 16 lakhs पर एनम। देन कम्स टिस मुंबई। टिस में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एच आर एम। बट जो इसका फ्लैगशिप कोर्स है वो है एच आर एम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जिन भी बच्चों को एच आर में अपना करियर बनाना है वो टिसनेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आर ओ आई के टर्म्स में बहुत बेस्ट है क्योंकि 2 से 3 लाख की फीस में आपको 20 lakhs पर एनम का पैकेज मिलता है। इसका जो एग्ज़ाम होता है डेट इज़ ऑफ 100 मार्क्स। बट जो कट ऑफ है वो वेरी करती है 70 to 75 के अराउंड। किसी साल कट ऑफ 72 जाती है, कभी 74, कभी 76 भी चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन पेपर कितना डिफिकल्ट है या कितना आसान है। तो टिस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप फोकस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते एग्ज़ाम देने वाले। तो आपके चांसेस बन सकते हैं इसमें। बट इस एग्ज़ाम में मेजरली जनरल नॉलेज पे फोकस रहता है, बोथ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। तो अगर आपका वो पार्ट स्ट्रांग है तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। देन कम्स आईएमटी गाज़ियाबाद। आईएमटी गाज़ियाबाद अपने मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स का स्कोर एक्सेप्ट करता है इंक्लूडिंग कैट, जैट एंड जीमैट। तो अगर आपको कैट के थ्रू एडमिशन लेना है देन यू रिक्वायर 90 to 92 परसेंटाइल। अगर आप जैट के थ्रू लेना चाहते हैं तो यू मस्ट बी हैविंग 85 परसेंटाइल इन जैट एग्ज़ाम। और अगर आप जीमैट के थ्रू लेना चाहते हैं तो आपको 650 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और इसकी जो फीस है वो है 18 lakhs और जो एवरेज पैकेज है वो है 12 to 13 lakhs पर एनम। बट इसका जो एवरेज पैकेज है वो हर साल काफ़ी जल्दी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। देन कम्स आई एम रायपुर। अगेन क्योंकि आई एम है तो ये कैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा। इसकी फीस है 14 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज 14 to 15 lakhs पर एनम।
यहाँ से जितने भी आईएम्स होंगे उन सब में अराउंड 95 परसेंटाइल प्लस ही चाहिए। तो अगर आपकी 95 या 94.5 के अराउंड भी रहती है तो आपको इन कॉलेजेस से कॉल आ जाएगी। Then comes IIM Rohtak. Once again, it will consider CAT score and the fees is 15 lakhs and the average package is 12 to 13 lakhs per annum and the cutoff once again is 95 percentile plus. Then comes IIM Udaipur. ये भी कैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करेगा। द फीस इज 14 lakhs and the average package is 12 to 13 lakhs per annum and the cutoff is 95 percentile. Then comes IM Kashipur. Once again, it will consider CAT score. The fees is 12 lakhs. The package is 12 to 13 lakhs per annum, and the cutoff is the same, 95 percentile. Then comes IMI Delhi. IMI Delhi और IMT गाजियाबाद दोनों इक्विवेलेंट कॉलेजेस हैं, बट लाइक आईएमटी गाजियाबाद अपने मार्केटिंग के लिए फेमस है। सिमिलरली जो हमारा आईएएम है वो अपने फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ वो अपने एचआर कोर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो जिन बच्चों को इन दो में अपना इंटरेस्ट आता है वो आईएमआई दिल्ली को कंसिडर कर सकते हैं। आईएमआई कैट का स्कोर कंसिडर करता है। इसकी फ़ीस है अराउंड 18 लैक्स एंड द एवरेज पैकेज इज़ अराउंड 13 लैक्स। इसकी जो कट ऑफ है वो है 90 परसेंटाइल, बट आपको 88 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाती है। बट वही है कि अगर आपको कन्वर्ट करने के चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आप 90 के आसपास स्कोर करें। देन कम्स एग्जाई भुवनेश्वर। ये काफ़ी सारे एग्जाम्स कंसिडर करता है, लाइक कैट, एनमेट, जेड, जी मैट। तो अगर आपको कैट के थ्रू एडमिशन लेना है तो यू रिक्वायर 90 परसेंटाइल प्लस। अगर आपको एनमेट के थ्रू लेना है तो यू रिक्वायर 200 प्लस। अगर आपको जेड के थ्रू लेना है तो आपका 80 टू 85 परसेंटाइल अगर जेड के एग्ज़ाम में आता है तो उसके थ्रू भी आपको एडमिशन मिल सकता है। इसकी जो फीस है डेट इज 19 लैक्स एंड द एवरेज पैकेज इज 15 टू 16 लैक्स पर एनम। देन कम्स आईआईटी रुड़की। ये भी हमारा कैट का एग्ज़ाम लेता है। इसकी जो फीस है इट इज़ 10.5 लैक्स एंड द एवरेज पैकेज इज 10 टू 11 लैक्स पर एनम। तो ये एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। इसकी जो कट ऑफ है वो अराउंड 94 परसेंटाइल के आसपास वेरी करती है। इसके बाद हमारे पास आता है आईआईटी मद्रास, जो कि कैट का स्कोर ही कंसिडर करता है। द फीस इज 8 लैक्स एंड द एवरेज पैकेज इज 12 टू 13 लैक्स पर एनम एंड द कट ऑफ इज अगेन 94 परसेंटाइल अराउंड। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा कॉलेज निकल के आता है। तो जितने भी आईआईटीज़ हैं और जितने भी आईएम्स हैं वो सिर्फ कैट का स्कोर ही कंसिडर करते हैं। तो आपको एक एग्ज़ाम जो मस्ट फोकस करना है वो कैट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जेट एक दूसरा एग्ज़ाम है जिसका स्कोर काफ़ी सारे कॉलेजेस कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों एग्ज़ाम्स को तो अपने फोकस अपने टारगेट में पक्का से रखना। इसके बाद जो हमारे पास कॉलेज है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को लेता है फिर से, कैट, जीमेट, जीआरई। बट अगर आपको कैट के थ्रू लेना है तो इसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए। कैट में अगर आप 95 परसेंटाइल तक लेकर आते हैं तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज 4 लाख की फीस में आपको 16 टू 17 लैक्स पर एनम का रिटर्न मिलता है। तो पहले इस कॉलेज के बारे में बच्चों को नहीं पता था, बट अब ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है अपने एमबीए के कोर्स के लिए। तो यहाँ पे अब कंपटीशन बढ़ने लग गया है। तो इस वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। देन कम्स आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर भी आरओआई के टर्म्स में बहुत अच्छा कॉलेज है, बिकॉज ये 4 लैक्स में आपको 10 टू 12 लैक्स का एवरेज पैकेज प्रोवाइड करता है एंड द कट ऑफ इज 95 परसेंटाइल। और जो एंट्रेंस एग्जाम है, क्योंकि ये आईआईटी है तो कैट ही कंसिडर करेगा। देन कम्स आईआईटी खड़गपुर। once again the entrance exam will be CAT. The fees is 12 lakhs and the average package is 17 to 18 lakhs per annum, which is totally great and the cutoff is 93 percentile. तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा है कि 12 लैक्स की फीस में आपको 18 लैक्स के अराउंड एवरेज पैकेज मिल रहा है और जो हमारी परसेंटाइल लानी है वो भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। तो आप इस कॉलेज को भी अपने फोकस में रख सकते हैं। देन कम्स सिमश्री मुंबई। ये मुंबई का बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉलेज है। काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के मार्क्स को कंसिडर करता है, लाइक कैट, जेड, सी मैट, सी ई टी। बट सी ई टी से इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप कैट वगैरह के थ्रू इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो वंस अगेन आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, मोर देन 99.5। और अगर कोई बच्चा 99.5 प्लस स्कोर करता है तो फिर वो सिमश्री में नहीं जाएगा, वो आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा जैसे कॉलेज को टारगेट करेगा, राइट। बट आरओआई के टर्म्स में ये कॉलेज काफ़ी अच्छा हो जाता है, बिकॉज 2 लाख की फीस में आपको 12 लैक्स पर एनम का रिटर्न मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। देन कम्स माइका अहमदाबाद। एडवर्टीजमेंट की जब भी बात होती है इंडिया में
तो हमारा एक कॉलेज जो सबसे पहले आता है वो है माइका। पिछले कई सालों में इसने अपनी इमेज को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, काफ़ी ज़्यादा ये रैंकिंग में ऊपर आया है। तो माईकैट का पेपर होता है माइका में एडमिशन लेने के लिए, बट माईकैट के साथ आपको कैट का पेपर भी देना होता है। अगर आपके माईकैट में 98 टू 99 परसेंटाइल आ जाते हैं तो आपको कॉल आ जाएगी जीडीपीआई राउंड के लिए माइका से। इसकी जो फीस है डेट इज 20 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज 12 to 13 lakhs पर एनम। इसके बाद जो हमारा कॉलेज है तापमी मणिपाल, पहले ये टॉप 50 के लिस्ट में नहीं होता था, बट पिछले 4-5 साल में इसने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है, जिस वजह से ये टॉप 50 कॉलेज में आ चुका है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम कंसीडर करता है वो है कैट, जेट एंड जी मैट। तो अगर आप कैट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू मस्ट बी हैविंग 88 परसेंटाइल। अगर आप जेड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 80 परसेंटाइल पे कॉल आ जाएगी। इसकी जो फीस है वो है 16 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज 12 to 13 lakhs पर एनम। देन कम्स गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि गोवा में सिचुएटेड है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम कंसिडर करता है वो है कैट, जेट एंड सी मैट। इसकी जो फीस है डेट इज 16 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज 10 to 12 lakhs पर एनम। इसको आपको 88 परसेंटाइल पे कॉल आ जाएगी, बट अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 90 परसेंटाइल के आसपास लाने का ट्राई करें। देन कम्स डीयू का कॉलेज डीएफएस। ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, क्योंकि 50,000 में आपकी कंप्लीट एमबीए हो रही है और जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो है अराउंड 12 lakhs पर एनम का। इसकी जो कट ऑफ जाती है वो है 95 परसेंटाइल, और ये जो एग्ज़ाम कंसिडर करता है वो है कैट का। सिमिलरली जो दूसरा कॉलेज है हमारा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। 40,000 में आपकी कंप्लीट एमबीए हो जाती है। कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है ये कॉलेज, और जो एवरेज पैकेज है वो है 10 lakhs पर एनम। और इसकी जो कट ऑफ है वो भी 94 से 95 परसेंटाइल के अराउंड ही वेरी करती है। तो आप डीएससी डीयू एंड डीएफएस डीयू इन दोनों कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आरओआई के टर्म्स में ये दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं। देन कम्स ग्रेट लेक्स चेन्नई। ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज पैकेज है वो उतना ज़्यादा नहीं है। स्टिल अगर कोई बच्चा एम कर रहा है इस कॉलेज को तो वो कैट, जेट या सी मैट के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकता है। अगर आपको कैट के थ्रू इसमें एडमिशन लेना है तो आपको 88 परसेंटाइल पे ईजिली कॉल आ जाएगी। Then comes IIM Nagpur. Since it is a IIM, so it will consider CAT score. Its fees is 14 lakhs and the average package is 13 lakhs per annum, and the cutoff will be around 90 percentile. Then comes IIM Vishakhapatnam. Its fees is 11 lakhs and the average package is 13 lakhs per annum, and the cutoff again is 90 percentile around. Then comes IIM Jammu. इसकी फीस हमारी 14 lakhs है, और जो हमारा एवरेज पैकेज है डेट इज़ अराउंड 11 to 12 lakhs पर एनम। कट ऑफ जो हमें इसके लिए चाहिए वो है 90 परसेंटाइल। देन कम्स IIM बोध गया। ये भी कैट का स्कोर कंसिडर करता है। इट्स फीस इज 11 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज अराउंड 12 lakhs पर एनम। वंस अगेन द कट ऑफ इज अराउंड 90 परसेंटाइल। देन कम्स केजे सोमाया मुंबई। इसकी जो हमारी फीस है वो है 12 lakhs, और जो एवरेज पैकेज है वो है 10 to 12 lakhs पर एनम। तो ये एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। ये जो हमारा है कैट, जेट और सी मैट तीनों का एग्जाम के स्कोर को कंसिडर करता है। तो अगर आप कैट के थ्रू इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 90 परसेंटाइल चाहिए। अगर आप जेड के थ्रू लेना चाहते हैं तो आपको 80 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाएगी। ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है मुंबई का, तो आप इसको फोकस में रख सकते हैं। देन कम्स यूबीएस चंडीगढ़। ये कॉलेज रिसेंटली इस टॉप 50 के लिस्ट में आ रहा है, बिकॉज ये जो आरओआई के टर्म्स में है, अगेन ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज 50,000 में आपकी पूरी एमबीए हो रही है और उसके बाद आपको अराउंड 9 lakhs पर एनम का रिटर्न मिलकर आ रहा है। साथ ही साथ इसकी जो कट ऑफ है वो इतनी हाई नहीं जाती, इट इज़ जस्ट 85 परसेंटाइल, और ये कैट का स्कोर कंसिडर करता है। तो आप इस कॉलेज को भी अपने फोकस में रख सकते हैं अगर आपका स्कोर 85 अराउंड आ रहा है। देन कम्स वेलिंकर मुंबई। कैट, जेट और सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। जो फीस है डेट इज 12 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज अराउंड 9 lakhs पर एनम। द कट ऑफ इज अगेन 85 परसेंटाइल अराउंड। देन कम्स फोर स्कूल ऑफ दिल्ली। ये हमारा कैट, जेट और जीमेट का स्कोर कंसिडर करता है। अगर आप कैट के थ्रू इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो 88 परसेंटाइल तक में आपको ईजिली कॉल आ जाएगी। इसकी जो फीस है डेट इज 15 lakhs एंड द एवरेज पैकेज इज अराउंड 10 lakhs पर एनम। देन कम्स लाल लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली। ये जो है हमारे दो एग्जाम लेता है, कैट और जी मैट। अगर आप कैट के थ्रू इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 80 to 84 परसेंटाइल तक में यहाँ से कॉल आ जाती है।
इसका जो फीस है डेट इज़ 11 लैक्स एंड द एवरेज पैकेज इज़ 8 to 9 लैक्स पर एनम। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ कॉलेजेस हैं लाइक SRCC GBO जो अपना खुद का पेपर करवाता है। मैट के थ्रू भी हमें कुछ कॉलेजेस मिलते हैं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मीन वाइल आप इन टॉप 50 कॉलेजेस को अपने टारगेट में रख सकते हैं। इसके अलावा आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।